कनाडा की अकड़ ठिकाने लग गई। कनाडा के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। पीएम मोदी ने G7 शिखर सम्मेलन में आमंत्रण के लिए भी कार्नी का आभार व्यक्त किया है। मोदी जी को कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इनवाइट कर लिया, उनको दावत दे दी। अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे, तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। जो पाकिस्तानी है, दे वर ऑल सो हैप्पी एंड ग्लैड। और मैंने आपको कहा था कि इनको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, इनको करने दो एंजॉय, कोई बात नहीं। तो बात वही हुई इवेंचुअली। नाउ इट इज ऑन दी HOS लेवल, हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट लेवल, मार्क कार्नी जिन्होंने कॉल करके प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। यू नो द वर्ल्ड कांट डू विदाउट इंडिया। ये जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो ही से थोड़ा सा आगे बढ़ाकर अब वीडियो के सीधे आप मुख्य भाग पर पहुंच सकते हैं। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने मोदी जी को G7 समिट में आने का इनविटेशन दिया है। हाल ही में कुछ दिन पहले तक कनाडा भारत के रिलेशनशिप कितने ख़राब थे उसके बारे में वीडियो के लास्ट में जानकारी दूंगा। पहले पूरा वीडियो देखते हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है फोन कॉल करके और G7 के लिए जी हाँ उनको इन्वाइट कर लिया, उनको दावत दे दी और मोदी जी जा रहे हैं G7 में। जी हाँ, पहले तो यही कहा जा रहा था कि मोदी जी नहीं जाएंगे और कनाडा से नहीं कहा गया, और कई तरह की जो आप लोग समझते हैं मीम वगैरह बनते हैं गुजरे। तो अब कहा ये जा रहा था कि जी कनाडा नहीं जाएंगे, कनाडा अगर इनविटेशन दे भी देगा तब भी नहीं जाएंगे। वैसे तो इनविटेशन आया कोई नहीं है और बार बार तरह तरह की बातें की जा रही थी। पाकिस्तान में भी एक तरह का सब्जेक्ट ट्रोलिंग चल रही थी वहां पर भारत की, और भारत के अपने अंदर से भी कई लोग जो है वो कुछ इसी किस्म की बातें कर रहे थे कि हाँ जी अब तो कोई बुला नहीं रहा है और इनविटेशन नहीं आ रहे। तो अब यकीनन वो तमाम लोग जो है अब ये सोच रहे होंगे कि अब क्या करें। जो पाकिस्तानी है, दे वर ऑल सो हैप्पी एंड ग्लैड। और मैंने आपको कहा था कि इनको छोटी छोटी चीजों में खुशी मिलती है, इनको करने दो एंजॉय, कोई बात नहीं। तो बात वही हुई इवेंचुअली। नाउ इट इज ऑन दी HOS लेवल, हेड ऑफ स्टेट टू हेड ऑफ स्टेट लेवल कि साहब, अब कोई बोलेगा हेड ऑफ स्टेट तो प्रेसिडेंट होता है, तो वहां पे तो प्रेसिडेंट नहीं है, वहां पे तो किंग है। सो एनीवे, लेट्स नॉट गेट देयर, बट द हेड ऑफ द गवर्नमेंट लेवल, लेट्स से, तो इट्स मार्क कार्नी जिन्होंने कॉल करके प्रधानमंत्री जी को इनवाइट किया है। कनाडा का अपना एक जो यूएस के साथ तमाशा चल रहा है, एंड G7 में भी वो होगा, क्योंकि थोड़े दिन पहले ट्रम्प जो है, टप्पू भैया ने दोबारा बोल दिया कि तुम 51st स्टेट बन जाओ हमारे। सो ही इज ऑल्सो नॉट रिलेंटिंग, ही इज ऑल्सो नॉट यील्डिंग। सोशल मीडिया पर वो बनाए जा रहे थे। उसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा था कि नहीं जाएंगे, अगर इनविटेशन आ भी गया तब भी नहीं जाएंगे। हालांकि ऐसा बहुत कम होता है, इसलिए कि मोदी जी तो पाकिस्तान भी आ गए थे बिना इनविटेशन के। आप लोग तो जानते ही, हम तो अभी तक बता बता के हमारे गले सूख गए कि जी मोदी जी को इन्वाइट नहीं किया गया था नवाज शरीफ साहब की 89 की शादी में, लेकिन मोदी जी आए थे, बिरयानी भी खाई थी, साड़ी भी देकर गए थे, और साड़ी के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर भी कर दिया। ये भी एक बात है कि जब वो आए थे, खैर उससे बहुत टाइम के बाद उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया है, मगर खैर मोदी जी ने वो भी कर। एंड मेरे को, आई एम नॉट बीइंग पैरानॉइड व्हेन आई एम कंसर्न्ड अबाउट माय प्राइम मिनिस्टर्स सेफ्टी। इट इज, आई एम श्योर ही इज इन सेफ हैंड्स एंड द बेस्ट ऑफ द पीपल, जो सबसे प्रोफेशनल लोग हैं दुनिया के, कम से कम भारत के, वो उनकी सुरक्षा के अंदर चाक चौबंद है, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने वाले वो लोग हैं, आई एम श्योर। बट जब कभी भी आप ओवरसीज ट्रैवल करते हो तो देयर इज मोर सिक्योरिटी और मोर कॉन्शियसनेस, एंड एक जिसे कहते हैं ना, एक एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की जरूरत होती है। ये एक इनवाइट भेज देना, देखो, दे कांट, यू नो द वर्ल्ड कांट डू विदाउट इंडिया। ये जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो ही सेज कि मैं 140 करोड़ भारतवासियों को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरी शक्ति नहीं है, ये 140 करोड़ भारतवासियों की शक्ति है। तो ये 140 करोड़ भारतीयों की शक्ति है कि जो दे वर कंपेल्ड, दे वर मतलब वो मजबूर हुए कि उनको बुलाना हुआ, और उनको हेड ऑफ स्टेट लेवल पे जाना पड़ा, क्योंकि निचले डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर या ब्यूरोक्रेटिक चैनल से इट वाज नॉट वर्किंग आउट, सो दे हैड टू इवेंचुअली गो। और आप वो जो टाइमिंग है जिस वक्त मोदी जी ने ट्वीट किया है, अगर आप रियलाइज करेंगे तो उस वक्त कनाडा में अभी दिन चढ़ा भी नहीं था ढंग से। कैनेडियंस तो शायद अभी अपने बिस्तरे में थे, सो के उठे भी नहीं होंगे, अगर आप टाइम को उस तरीके से मैच करें तो। सो दैट इज हाउ अर्ली द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कनाडा गॉट अप एंड ही मेड दैट फोन कॉल टू मोदी जी। इसलिए कि जी अब जो है वो
ना सिर्फ ये कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो मोदी जी को इनविटेशन दे दिया है, बल्कि ये कि फोन कॉल करके इनवाइट किया ताकि मोदी जी ये ना कहें कि कोरियर वाला जो था वो कार्ड कहीं और डाल के चला गया, तो वो सिस्टम ना हो। या फिर ये भी ना कहें कि जी हमने ईमेल, आजकल तो ईमेल भी कर देते हैं ना लोग, ईमेल कर देते हैं, व्हाट्सएप कर देते हैं, तो लोग कह देते हैं हमें तो ईमेल मिला ही नहीं, या हमें तो जी व्हाट्सएप मैसेज आपका आया ही नहीं, तो इस किस्म की भी कोई बात ना हो सके। तो इसलिए एहतियात के तौर पे कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने बाकायदा फोन कॉल करके और प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट का। तो बहरहाल मोदी जी ने भी फौरन ही टाइम जाया किए बगैर ही हाँ कर दी कि बस में अभी आया। और जी अब मोदी जी जा रहे हैं। मार्क कार्नी ने भारत और कनाडा के रिश्तों को रिपेयर करने के सिलसिला में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को G7 के समिट में आने की दावत दी है। और वो क्यों दावत ना दें, क्योंकि भारत इस वक्त चौथी बड़ी इकॉनमी है और कुछ वेस्टर्न मीडिया अभी भी उसको पांचवी बड़ी इकॉनमी के तौर पर लिखते हैं। इवन पांचवी बड़ी इकॉनमी भी कोई छोटी इकॉनमी नहीं होती। और कनाडा के अमेरिका के साथ तजारती रिश्ते इस वक्त जितने हर्ट हैं, उस फ़ज़ा में हम कैनेडियंस को और प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी को बहुत सारे नए एवेन्यू देखना पड़ रहे हैं। बहुत सारे पुराने दोस्तों से जिनसे रिश्ते ट्रूडो ने ख़राब किए थे, अब मार्क कार्नी को दुरुस्त करना पड़ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में आज सुबह जब ये बॉम्बशेल न्यूज़ इन अ गुड वे पूरी दुनिया के सामने आई, जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट सामने आया जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करता हूँ, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने हमारे समय के मुताबिक सुबह 9 बजे ये ट्वीट ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक ये दिया। उन्होंने लिखा कि ग्लैड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी ऑफ कनाडा, congratulated him on his recent election victory and thanked him for the invitation to the G7 summit in Kananaskis later this month. As vibrant democracies bound by deep people-to-people ties, India and Canada will work together with renewed vigor, guided by mutual respect and sheer interest. Look forward to our meeting at the summit. कार कनाडा की अकड़ ठिकाने लग गई। कनाडा के पीएम ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फोन किया। भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कनाडा के नवनिर्वाचित पीएम मार्क जे कैनरी से फोन पर बात की, उन्हें हाल की चुनावी जीत पर बधाई दी। पीएम तो दोस्तों यहाँ पर होता है ख़त्म। आपने देखा किस तरीके से इस वीडियो में बात हो रही थी। कनाडा के नए प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को इनविटेशन दिया है G7 समिट में आने का। इससे पहले जो कनाडा के प्रधानमंत्री थे उन्होंने लगभग खालिस्तानी जो कैनेडियन में खालिस्तानी बसे पड़े हैं और उनमें से कुछ लोग सांसद भी बन गए, उन्होंने खुलेआम भारत के ख़िलाफ़ एंटी इंडिया मूवमेंट, भारत को ब्रेक करने के लिए साजिशें और बहुत सारी चीज़ें की हैं, जिसके सपोर्ट से प्रीवियस प्रधानमंत्री थे ट्रूडो, उनको मतलब भारत में उनके साथ जो कनेक्शन थे बहुत बुरे हालात में चले गए थे। मतलब इंडिया कनाडा के इतने बुरे संबंध कभी भी नहीं रहे जितने ट्रूडो के टाइम पे थे। और कनाडा जैसे ही वो हारे तो फिर भारत कनाडा के संबंध फिर से नए सिरे से शुरू होने की एक संभावना शुरू हुई। और अब इस इनविटेशन से लगता है कि इंडिया और कनाडा के संबंध फिर से स्ट्रॉन्ग होंगे। और जो खालिस्तानी है स्पेशली कनाडा में, उन्होंने जिस तरीके से भारत के ख़िलाफ़ एक प्रोपेगेंडा और भारत के ख़िलाफ़ एक नफ़रती चीज़ें जो फैलाई हैं उसको शायद कंट्रोल किया जा सके। अब देखते हैं आने वाले समय में होता क्या है। G7 समिट में आने के लिए इनविटेशन मिला है, मोदी जी एक्सेप्ट करेंगे, ऑब्वियसली करेंगे। और इंडिया दुनिया की टॉप 5 अर्थव्यवस्था में से एक है, तो यहाँ पे जाना बनता भी है। साथ ही साथ अब ट्रंप ने जिस तरीके से एक अनस्टेबिलिटी लाई है दुनिया में, हर तरीके से वो किसी ना किसी जो उसके ख़ास दोस्त हैं जिन्होंने उसको इलेक्शन जितवाया है, उनके साथ वो भी मतलब एक ऐसा बर्ताव कर रहा है कि समझ में नहीं आ रहा कि ट्रंप को हो क्या गया है। तो ये भी एक देखने वाली चीज़ रहेगी। आपको क्या कहना है इस टॉपिक पर में कमेंट अपनी राय दें, चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आपको ऐसे